जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत पारण की। व्रत पारण की बात इसलिए आवश्यक है क्योंकि निर्जला एकादशी या किसी भी एकादशी का पारण व्रत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के व्रत का फल 100% सही प्रकार से पारण करने से ही मिलता है। अगर पारण ना किया जाए या सही प्रकार से ना किया जाए तो एकादशी व्रत का केवल 30% फल ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वह शून्य हो जाएगा, परंतु केवल 30% फल ही आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि एकादशी का व्रत यदि किया है तो पारण पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णता पर ध्यान दीजिएगा। पारण सही प्रकार से करेंगे तभी आपको वो एकादशी फलदायी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण आप किस विधि से करें, क्या नियम है पारण के, पारण कब करना है, पारण के लिए समय क्या है, शुभ समय क्या है। एक होता है कि ये मुहूर्त है, दूसरा होता है कि आप अगर मुहूर्त तक इंतजार नहीं कर सकते तो इस समय में भी कर सकते हैं, तो वह भी बताएंगे। पंचांग में जो वर्णन आता है मुहूर्त का, उसकी गणना आपको बताएंगे। कैसे निर्धारण होता है पारण का, ये भी आपको समझाएंगे कि पारण का निर्धारण करना कैसे चाहिए, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है, किस विधि से भगवान की पूजा करनी है, कौन सा पाठ करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप सभी जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि हम सालों से एकादशी पर विशेष पारण लेके आते हैं, क्योंकि पारण हर कोई बताता नहीं है। पारण का जो वर्णन है ना, वो बहुत सारे पुराणों में लिखा गया है। उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब उसकी जानकारी दी जाती है। और ये एक बहुत बड़े दायित्व का काम है, क्योंकि अगर हम कुछ गलत बता देंगे तो बहुत सारे लाखों लोग हैं जो हमें सुन के और फिर आगे अपने निर्णय लेते हैं। उससे न केवल उनका व्रत खराब होगा, उनका केवल व्रत खराब होगा, वरन हमें उसका पाप लगेगा किसी का व्रत खराब कराने का। इसीलिए हम पूरे ध्यान के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं, पंचांग आदि के हिसाब से जानते हैं, चीज़ों की गणना करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है पारण पर। तो प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं उसी से हमें अपनी मेहनत सफल होती हुई दिखती है कि हाँ, हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए उपयोगी है। साथ ही अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना चाहिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निर्जला एकादशी का मूल मंत्र है। इसे जितना लिखेंगे उतना पाएंगे, इसीलिए जितना हो सके लिखते जाइए, बोलते जाइए। आज निर्जला एकादशी है, बात करते हैं व्रत पारण की। निर्जला एकादशी का जो व्रत है प्रिय भक्तों, ये किया जा रहा है 2 दिन, 6 को भी किया जा रहा है और 7 को भी। सबसे पहले तो हम आपका ये संशय दूर करें कि कौन सा उत्तम है और कौन सा खराब है। दोनों में से कोई खराब नहीं है, दोनों ही उत्तम है। देखिए, आमतौर पर एकादशी क्या है, दशमी भेदा पड़ जाती है। दशमी भेदा अर्थात जिसमें दशमी तिथि छू कर निकल रही होती है और एकादशी आ रही होती है, उसको दशमी भेदा कहते हैं। वो जो एकादशी होती है ना, उस व्रत में और उसके बाद अगले दिन किए जाने वाले व्रत में अंतर होता है, क्योंकि दशमी विधा एकादशी नहीं करनी चाहिए, वो करने योग्य नहीं होती है। तो उसमें हम अंतर बताते हैं कि हाँ, ये वाला नहीं, इस दिन वाला अधिक श्रेष्ठ है। ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, इस बार प्रभु की कृपा है कि दोनों ही दिन उत्तम समय में है। कैसे कि दशमी जो तिथि है वो रात्रि को 2:15 पर ही समाप्त हो गई है, और एकादशी तिथि आई है 6 तारीख को 2:15 पे, और सूर्योदय से हम गणना करते हैं तो सूर्योदय से लगभग 4 घंटे पहले एकादशी आ गई है। इसीलिए दशमी का कोई कनेक्शन है ही नहीं उसमें। कई सारे वीडियोस हमारे पास हमारे दर्शकों ने भी भेजे कि पंडित जी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। देखो जी, यूट्यूब है, यूट्यूब पर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी वीडियो चलाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन आता है एकादशी का, वर्णन आता है कि सूर्य उदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक की कोई तिथि है वो उस दिन मानी जाती है। तो यहाँ दशमी तिथि 4 घंटे पहले समाप्त हो गई है। शास्त्र की किसी गणना के अनुसार ये है ही नहीं कि इस दिन दशमी तिथि और एकादशी का कोई कनेक्शन रहा, कोई जोड़ ही नहीं है इस दिन। तो पूर्ण रूप से एकादशी है, उदया तिथि के अनुसार एकादशी है, सूर्य के मुख से एकादशी है। दूसरा, जब आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण तो आप सूर्योदय के बाद करते हैं। द्वादशी तिथि आ रही है 4:47 पर, अर्थात सूर्योदय से पहले ही द्वादशी आ रही है, तो ये द्वादशी युक्ता भी हो गया। कुछ लोग ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे नहीं, द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ होता है इसलिए हम 7 तारीख को करेंगे, ये अधिक श्रेष्ठ है। नहीं,
ये सही है कि द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ होता है, परंतु साहब इसमें भी तो द्वादशी आ रही है। आप देखिए ना, इसमें द्वादशी, क्योंकि सूर्योदय से पहले द्वादशी आ गई है। 4:47 पर एकादशी समाप्त और द्वादशी प्रारंभ, तो आपका द्वादशी भी लग गई इसमें। तो सूर्य के मुख से एकादशी और द्वादशी का भी उसमें साथ में जुड़ जाना इसको उत्तम बनाता है। इसीलिए 6 को व्रत किया है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। अब लोग कह रहे हैं 7 को व्रत सर्वोत्तम है जी, 7 वाला करना चाहिए क्योंकि वो द्वादशी युक्ता है। ऐसा नहीं है, 6 वाला व्रत भी द्वादशी युक्ता है और 7 वाला व्रत भी द्वादशी युक्त है। 7 वाला इसलिए क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो सूर्योदय से करीब 1 घंटे पहले समाप्त हो रही है, जबकि नियम के अनुसार 1 घंटे 36 मिनट पहले तक की तिथि को भी उसमें गिना जाता है, तो वो द्वादशी युक्ता कहा गया है। परंतु वो द्वादशी को ही किया जाने वाला व्रत है, 7 तारीख को जो होगा। अंतर केवल ये है, प्रभु इसको समझिए कि जो लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं ना, उनको बहुत लंबे समय तक व्रत करना पड़ेगा। 6 तारीख को जो व्रत करेंगे वो पारण होगा करीब 32-33 घंटे के बाद, क्योंकि ये बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और इतना लंबा व्रत निर्जल रह के करना संभव नहीं है। इसीलिए विद्वान गणों ने मन बनाया कि क्यों ना इसको 7 को करवा लिया जाए, क्योंकि 7 को भी तो द्वादशी एकादशी के साथ ही आ रही है, तो 7 को कर लिया जाए। परंतु जो 6 को कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि आप उत्तम व्रत कर रहे हैं, कोई दोष नहीं, किसी प्रकार के फल में 1% की भी कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं पारण की। हम पहले ये बताना चाहते थे जिससे कि जो 6 को व्रत कर रहे हैं उनके मन में किसी प्रकार का भय ना रहे। एकादशी का 6 तारीख को व्रत करने वाले लोग ध्यान दीजिएगा कि सुबह सुबह पारण नहीं होगा, ये आपको विशेष ध्यान देना है। हम एकादशी पर उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, सूर्योदय हो चुका होता है और उसके बाद हम पूजन करके और व्रत खोल लेते हैं। इस एकादशी पे ऐसा भूल के ना कीजिएगा, अन्यथा आपका व्रत जो है वो खंडित होगा। एक होती है पारण में गलती करना, एक होती है समय से पहले ही व्रत खोल देना। समय से पहले व्रत खोलेंगे, व्रत खंडित होगा। पारण में त्रुटि होती है तो कुछ प्रतिशत फल तो मिलता है, इसीलिए सुबह सुबह व्रत नहीं खोला जाएगा निर्जला का, इसका ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कि कब आपने व्रत खोलना है, क्या सही समय है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या विधि है, उसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत आप कर रहे हैं, चाहे वो निर्जल रह के कर रहे हैं, चाहे सजला अर्थात जल पीते हुए कर रहे हैं, फलाहार करते हुए कर रहे हैं, सभी व्रत जो हैं वो एक ही विधि से पूजे जाते हैं और एक ही विधि से उनका पारण होता है। तो एकादशी व्रत पारण वाले दिन, चाहे आप पारण अगर व्रत 6 को कर रहे हैं, पारण 7 को करेंगे, और जो व्रत 7 को करेंगे वो पारण 8 को करेंगे। पूजा विधि दोनों के लिए एक ही है। तो आप पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। पवित्र नदी में स्नान कर पाएँ बहुत कल्याणकारी है, अन्यथा घर में रखा होगा गंगा जल। आप नहाने के पानी को भरने से पहले थोड़ा गंगा जल बाल्टी में डालिएगा, फिर गंगा जल भरिएगा और शुद्ध जल भरने के बाद हर हर गंगे बोलते हुए उससे स्नान कीजिएगा। ये कल्याणकारी रहेगा। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। द्वादशी के दिन तुलसी माता को छूना भी नहीं है, जल देते समय पत्ते गिर सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए जल भी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित है, और न केवल वर्जित है, अगर गलती से पत्ता टूट गया तो ये बहुत ही बड़ा पाप भी है। इसके विषय में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 5 पुराणों से आपके लिए जानकारी लाए थे कि किस प्रकार से द्वादशी को सीता जी से एक पत्ता गलती से तुलसी माता का टूट गया था और उन्हें बहुत बड़ा पाप लगा था। तो प्रिय भक्तों, आपने जब स्नान आदि कर लिया है, सूर्यदेव को जल दे दिया है, अब आप व्रत के पारण दिन का पूजन आरंभ करेंगे। पारण दिन के लिए पूजन कैसे करेंगे, क्या सामग्री चाहिएगी, उसको एक बार जान लीजिए। आपके पास होनी चाहिए भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा। चौकी हो तो उत्तम है, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो उत्तम है, नहीं भी होगा तो उससे काम चल जाएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान को भोग लगाने के लिए मखाने की खीर अगर बना सकें तो निर्जला एकादशी पर उत्तम है। विशेष रूप से भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा, इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद नहीं डलेगा पंचामृत में एकादशी पूजन में, ये ध्यान रखिएगा। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर में अगर स्थान ना हो तो पूर्व में मुख करके बैठ सकते हैं। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा और पूजन के लिए आसन लगा के बैठ जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो लोग हमारी बताई गई विधि से ही पहले पूजन कर चुके हैं, अर्थात जिन्होंने हमारे वीडियो देखे थे, हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं,
हमारे जो सदा जुड़े रहने वाले दर्शक हैं, तो आपने तो एकादशी का पूजन भी उसी विधि से किया होगा, तो भगवान की स्थापना हमने एकादशी वाले दिन ही कर ली होगी। आपके यहाँ तो भगवान की स्थापना भी हो रखी होगी, सारी चीज़ें हो रखी होगी। तो आप अपनी पहले साफ़ सफाई कीजिए, कल की मालाएँ आदि जो हैं उनको उतार दीजिए। जो आपने कल सामग्री अर्पित की थी भगवान को पूजा में, उसको उठा दीजिए। मालाएं आदि, फूल आदि जो हैं वो सभी प्रवाहित होंगे। जो तांबूल है वह भी जल प्रवाहित होगा। इसके अतिरिक्त जो प्रसाद में अगर आपने कोई चढ़ाए फल आदि, तो वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। ये करने के बाद, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को और इस विधि से पारण करने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले आप भगवान की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम आगे पूजन आरंभ करेंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, पहले भगवान की स्थापना की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। एक फूल लीजिए और उस फूल से जो लोटे में जल है ना, उस जल को थोड़ा सा छिड़किए। जहाँ सामग्री रखी है, जहाँ आपने पूजन करना है, उस स्थान पर शुद्धिकरण के लिए छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से हमने स्थान का शुद्धिकरण किया है। स्थान को शुद्ध करने के बाद, सामग्री को शुद्ध करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी लगाइए, पीला वस्त्र है तो उस पर बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हम आपका आवाहन करते हैं। पारण दिवस की पूजा स्वीकार कीजिए और यहाँ पर आके विराजमान होइए, जिससे कि आपकी हम पूजा कर सकें। आपको ये पुष्प आसन के रूप में निवेदित करते हैं। ये आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इन्हें अपना आसन समझ के यहाँ पर विराजमान हो। इस प्रकार से निवेदन कीजिए भगवान से और पुष्प वहाँ अर्पित कीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी वहाँ पे है उसको स्थापित कर दीजिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा। अब अपने हाथ धो लीजिए। आप अपने जो जल का लोटा है उसमें से एक आचमनी से अपने हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीप को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। दीप और धूप, दीपक को जला दीजिए, धूप को जला लीजिए। भगवान का पूजन आरंभ करें। भगवान के सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी रखिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे भगवान को, तो वो इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। एक एक मंत्र पर भगवान को एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। इसे पद्य अर्घ्य आचमनी कराना कहते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित किया जाता है, फिर अर्घ्य और फिर आचमनी कराई जाती है, तदुपरांत आगे बढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। निर्जला एकादशी पारण दिवस निमित्तार्थाय श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाइए। शहद का प्रयोग नहीं होगा एकादशी पूजन में, शहद जो है वर्जित है। तो पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत बनाने के बाद उसे पुष्प पर, फूल पर लगा लीजिएगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहला सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पुनः शुद्धोदक स्नान कहते हैं उसे। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धोदक जल स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद, शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके इत्र अर्पित कीजिएगा भगवान को। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। फूल पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को तिलक लगाएंगे।
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए। द्वादशी पर अक्षत वर्जित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। द्वादशी के दिन तो पीले चावल का भोग भगवान श्री हरि को लगाया रह जाना उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाएं, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहना के पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी कोई फल आपके पास है, मिठाई आपके पास है या मिश्री हो तो मिश्री, जो भी आपके पास उचित हो वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जल आचमनी कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है कि एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। आपको नारायण रक्षा कवच सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए सदा उपलब्ध होते हैं। हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो वह अवश्य देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। तो आइए पहले हम आरती कर लेते हैं, तब तक बाकी जो लोग हैं वो भोग की तैयारी करें और फिर हम मंत्र पुष्पांजलि के साथ पूजन पूर्ण करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसी से हमें आरती करनी है। आरती लगा लीजिए। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और अन दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए निर्जला एकादशी महारानी की जय। सबको पहले शीतलीकरण कीजिए आरती का, फिर भगवान को आरती दीजिए, फिर आप आरती लीजिए, सभी को आरती दीजिए जो भी लोग साथ में बैठ के पूजन कर रहे हैं। और अब भोग की थाली सजा लीजिए। भोग में यदि आपने मखाने की खीर बनाई है तो वह लगाइए, अन्यथा जो भी आपने बनाया है पीले चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं, किसी भी एकादशी के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी आप सात्विक भोजन घर में बनाते हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। तो भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान को भोग अर्पित कीजिए, उसके बाद जलाचमनी कराइए, थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, किसी भी पूजा की पूर्णता के लिए पुष्पांजलि आवश्यक है। तो पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो परमेश्वर उसे क्षमा कीजिएगा। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ये हमने एकादशी का व्रत रखा है, इसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, जो आपको ज्ञात है कि आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना यही कर सकते हैं भगवान से कि हमसे ये गलती हो गई प्रभु, हमें ज्ञात नहीं था, बाद में पता लगा, इसके लिए हम क्षमा कीजिएगा। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए और इसके बाद व्रत का पारण कीजिएगा। आज के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा कल्याणकारी है। भोजन ना करा पाएँ तो दान अवश्य कीजिएगा। दान के रूप में कुछ भोजन की सामग्री लीजिएगा, फल लीजिएगा या दूध आदि लीजिएगा, उस पर दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दीजिएगा। योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण जो है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण को दान देने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए बैठ जाएं। एक ग्लास में जल ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, मंत्र पढ़िए 5 बार। इस एकादशी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार पढ़िए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल ग्रहण कीजिए और व्रत का पारण कीजिए। इसके बाद आहार में जो आपने भगवान को भोग लगाया है वही ग्रहण कीजिएगा। यह है विधि पारण की, यह है नियम पारण की। पारण कब करना है? जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं ना, वो पारण करेंगे 7 तारीख को। समय रहेगा 1:17 से और 4 बजे तक का। ये समय है जिसमें आप व्रत पारण करेंगे तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। और जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे वो 8 को पारण करेंगे। समय रहेगा सूर्योदय 5:30 बजे से और 8 बजे तक का। अब कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है, पंडित जी 7 तारीख को सुबह सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते? देखिए, पारण का नियम होता है कि द्वादशी तिथि के जो पहले 5.5 घंटे का समय होता है उसे हम कहते हैं हरिवासर का समय। वो समय व्रत के लिए ही बना है। यदि कभी द्वादशी देरी से आती है तो आपको उस समय को निकालने के बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर के समय से पहले कभी ना पारण कर सकते हैं, ना हरिवासर के समय में पारण कर सकते हैं। उसके निकलने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। इसीलिए, और क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर का समय रहेगा, जो एकादशी है वो देर से आ रही है, इसलिए हमने कहा कि सुबह सुबह व्रत पारण ना कीजिएगा, व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा। तो ये थी जानकारी पारण से संबंधित। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। थोड़ा सा पुण्य आप भी कमाइए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पारण की वीडियो तो मिलते ही नहीं है ढूंढने से लोगों को। आप उनकी सहायता कीजिए, लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी लाभ ले सकें।
जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है। आप जानते हैं कि हमारा चैनल शास्त्रों पर आधारित जानकारी ही देता है, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।